हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे कुछ नए क्वेश्चंस जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है। तो प्लीज इसे देखिए, पूरे वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व कीजिए और आप प्रिपरेशन घर पे बैठे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल in agave is termed as vegetative propagule agave is termed as हमें ऑप्शन दिए गए हैं बुलबिल, ऑफसेट, आई एंड राइजोम। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर आएगा बुलबिल। अगेव के अंदर हमें बुलबिल देखने मिलते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है chief advantage of encysement of an amoeba is, ये 2003 के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये chief advantage of encysement of amoeba, अमीबा को क्या फायदा मिलता है एंसिसमेंट से? तो अमीबा को जो फायदा मिलता है, द चांस, देखते हैं ऑप्शन इसके। द चांस टू गेट rid accumulate waste product, the ability to survive during adverse physical condition, the ability to live from some time without ingesting food and protection from parasite and predators। जो अमीबा होता है वो एंसिसमेंट करता है, मतलब कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो अपने जो सूडोपोडिया होते हैं उसको कवर कर लेता है और उसके अपने आसपास 3 लेयर कवरिंग बनाता है, जिससे उसको क्या मिलेगा? जिससे उसको फायदा मिलेगा द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन। वो एडवर्स फिजिकल कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर पाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आईज ऑफ the potato tuber are, the eyes of the potato tuber are क्या है? पोटेटो ट्यूबर्स के आईज क्या है? हमें पोटेटो पता है कि पोटेटो जो होता है वो हमें पता होता है कि ये एक ट्यूबर है और उसके अंदर जो आईज हमें देखने मिलती है वो क्या है? आईज क्या है? आईज हमें देखने मिलती है वो क्या है? तो पोटेटो ट्यूबर के अंदर जो हमें आईज देखने मिलती है उसके अंदर से नया प्लांट ग्रो होता है, तो वो क्या है? तो उसका आंसर आएगा एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी जो बर्ड है, जो एक्सिलरी बर्ड है उसको आइस बोलते हैं। तो ये एक्सिलरी जो बर्ड है वो नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स आर एक्सिलरी बर्ड्स। ओके दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखते रहिए और नए क्वेश्चन पाते रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, मतलब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा मैच हो रहा है? उसका पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ऑनियन बर्न, सेकंड है जिंजर शक्कर, तीसरा है क्लेमाइडोमोनास कोनिडिया और चौथा है ईस्ट जूस बॉल। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें पता है कि सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है ऑनियन बर्न, वो हमें सही लग रहा है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ऑनियन के अंदर हमें बल्ब देखने मिलता है, तो यही हमारा राइट आंसर है। जिंजर के अंदर राइजोम होता है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसके अंदर जूस स्पोर होते हैं और ईस्ट जो होता है वो बडिंग करता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑनियन बल्ब। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स थ्रू, जिंजर के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है, किससे होता है? तो उसके ऑप्शन है राइजोम, ऑफसेट, बुलबिल और रनर। तो हमें पता है कि जिंजर जो होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो राइजोम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? राइजोम के थ्रू। ये सब एनसीईआरटी के अंदर हमें सीधे ही लाइन के अंदर मिल जाते हैं आंसर, तो ये राइजोम के थ्रू ये हो रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। Which of the following pairs is not correctly matched? Which of the following pair is not correctly matched? मतलब कि करेक्टली मैच कौन सा पैर नहीं है? उसके अंदर हमें दिया गया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमें दिया गया है कोनिडिया पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम के अंदर हमें कोनिडिया देखने मिलता है, तो ये मैच पेयर है, सही है। ऑफसेट
वाटर हायासिंथ टेरर ऑफ बंगाल, तो इसके अंदर बी हमें देखने मिल रहा है, तो ये भी सही पेयर है। राइजोम बनाना, तो ये भी सही पेयर है। तो बाइनरी फिशन हमें दिया गया है सर्गासम, तो बाइनरी फिशन जो जनरली हमें पढ़ने मिलता है वो अमीबा और पैरामीशियम में है, तो ये जो हमारा पैर है वो पैर रॉन्ग है, ये जो पैर है हमारा वो रॉन्ग है, तो बाइनरी फिशन सर्गासम वाला पैर मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको नए नए क्वेश्चंस मैं देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलिए एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following plant is monoecious? कौन सा प्लांट मोनोशियस है? पाइनस, साइकस, पपैया या मार्केंसिया? तो पाइनस जो प्लांट है वो पाइनस प्लांट मोनोशियस है, उसके अंदर मेल कौन और फीमेल कौन एक ही प्लांट पे होते हैं, तो वो मोनोशियस है। बाकी साइकस, पपाया और मार्केंसिया के अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो हमारा सही आंसर आएगा पाइनस। ओके दोस्तों, मोनोशियस किसको बोलते हैं? मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो एक ही प्लांट पे होने चाहिए, तो उसको हम मोनोशियस बोलते हैं। ओके, और मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, तो उसको हम डायशियस बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय, ऑफसेट किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकॉर्पी या पार्थेनोजेनेसिस, किस तरह से? तो इसका आंसर आएगा माइटोटिक डिवीजन। ऑफसेट जो प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन उसके अंदर होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मियोसिस टेक प्लेस इन, मियोसिस कहाँ पे हो रहा है? मतलब कि मियोसाइट, ओनिडिया या मेगास्पोर, तो उसका आंसर आएगा मियोसाइट के अंदर मियोसिस होगा, मियोसाइट के अंदर मियोसिस होता है। ये हमारा सीधा एनसीईआरटी का लाइन है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि मियोसिस कहाँ पे होता है, मियोसाइट के अंदर मियोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरली जो प्रोडक्ट बनता है वो किस तरह का होता है? जनरेट लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सेक्स, प्रोलॉन्ग डॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन एंड लार्ज बायोमास मियोसिस टेक प्लेस। तो इसका आंसर आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन करेंगे और उसके अंदर से फर्टिलाइजेशन होगा और उसके अंदर से नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, तो उसका आंसर आएगा न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा, तो हमारा आंसर होगा सी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात दोस्तों? न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following generates new genetic combination leading to variation? तो ये जो क्वेश्चन था वो हमने आगे पढ़ा उसी तरह का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इन्होंने ट्विस्टेड करके रिपीट में पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के होते हैं, तो आप ऑलवेज नीट की प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके अंदर जो हमें ऑप्शन देखने मिलते हैं वो सबसे पहला ऑप्शन हमें क्या मिला है? न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी। दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा कि भाई जेनेटिक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन के लिए न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस उसका आंसर नहीं आएगा। उसका जो आंसर आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। लेकिन क्यों? तो जो पेरेंट्स होंगे वो मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद उनका फ्यूज़न होगा, उसके अंदर से जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर से न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो ये और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पॉसिबल है, जिससे जेनेटिक कॉम्बिनेशन आएंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इससे दोनों के जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें देखने मिलते हैं। तो इसी तरह से देखते रहिए क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।